सो हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप यू विल बी फाइन। ओके। सो दोस्तों, स्पेशल वीडियो में आज के हम देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूँगा मैं, हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, सो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो याद रखना कब हुई थी। तो 1336 ईसा पूर्व में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर सही मिलान करना है कि किस वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, जो संगम वंश थे इसका संस्थापक माना गया है किसे? हरियर एवं बुक्का को। सालू वंश की बात करें तो सालू नरसिंह थे। तुलु वंश के जो संस्थापक थे वो थे वीर नरसिंह। और आरुविडु जो वंश था इसके संस्थापक माने जाते हैं तिरुवल। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यहाँ पर भी आपको सही मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा सही मिलान? तो यहाँ पर आपको बताना है कि विजयनगर का जो भ्रमण करने वाला यात्री था वो किस शासक का था। तो देखते हैं, जो दुआरते बाराबोसा थे ये किसके शासक में शासनकाल में भ्रमण किया था इसने? तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आया था। डोमिगो पायस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही यात्रा की थी। जो फरनाओ नुनिस था ये अच्युदय राय के शासनकाल में आया था। और सीजर जो फेडरिक था ये सदाशिव राय के शासनकाल में भ्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, जो इतालवी यात्री है निकोलो दो कोंटी, ठीक है, ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो किस सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका सही जवाब होगा देवराय प्रथम। दोस्तों याद रखना, ये इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अबू रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर देवराय द्वितीय होगा। ठीक है, देवराय द्वितीय यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे ये रखे थे पुर्तगालियों के साथ। तो इसे भी याद रखना, पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो विजयनगर है ये स्थित है दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर। आईएमपी सवाल है, पूछा जाता है ये भी, तो इसे भी रट लेना। नेक्स्ट सवाल है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी ये थी गुलबर्गा। कौन सी थी? गुलबर्गा। देख सकते हो एसएससी 2002 की एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के महान साम्राज्य के जो अवशेष पाए गए हैं ये पाए गए हैं दोस्तों हम्पी में। हम्पी में, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो विजयनगर का वह प्रथम शासक था, वह था कृष्णदेव राय। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट सवाल, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो समकालीन थे, ये बाबर के समकालीन माने गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता माना गया है कृष्णदेव राय। इसे भी याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तो किस लिए जाना जाता है राजवंश के नाम से? तो हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, तो इस कारण जो संगम राजवंश है इसलिए जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, उसका नाम था? तो किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो माधव विद्यारण्य यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो बहमनी राज्य से इनका संघर्ष चलता रहा था, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। नेक्स्ट सवाल, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो गलीचा निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध स्थान था वह हो जाएगा कालीकट। ठीक है, कालीकट यहाँ पर याद रखना आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों IMP लगा लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है, ये स्थित है मदुरई में, तो रट लेना बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी, ये 14वीं सदी में हुई थी दोस्तों, याद रखना 14वीं सदी। नेक्स्ट सवाल, कृष्णदेव राय राजा थे? तो कृष्णदेव राय जो राजा थे, ये राजा थे किसके? विजयनगर के। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। तो चार मीनार का निर्माण किया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। देख सकते हो रेलवे की एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा जो अवस्थित है, ये अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट सवाल, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खुला जो संग्रहालय स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन,
किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो प्रौढ़ देवराय जो कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय को कहा जाता था प्रौढ़ देवराय। नेक्स्ट सवाल, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो जो बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये मकबरा माना जाता है मोहम्मद आदिल शाह का। किसका? मोहम्मद आदिल शाह का। तो याद रखना, यह भी इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है आपकी एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का का। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के लिए आभारी माना जाता है विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट सवाल, चार मीनार स्थित है। तो ये तो आई थिंक आपको पता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चार मीनार जो स्थित ये स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा ये भी। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो हम्पी जो स्थित है ये बेल्लारी जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 30 नंबर क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो मदुरा विजय का जो श्रेय है दोस्तों, ये श्रेय माना गया है बुक्का प्रथम की पुत्र वधू गंगा देवी को। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला जो विजयनगर का प्रथम शासक माना गया था वह कौन सा शासक माना गया था? तो देवराय प्रथम, यहाँ पर आपको याद रखना है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों एवं बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो कौन सा विषय नहीं था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वारंगल का क्षेत्र। ठीक है, वारंगल का जो क्षेत्र है ये विवाद का विषय नहीं रहा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो विजयनगर राज्य का जो प्रथम राजवंश था वह था संगमा। संगमा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? तो कौन सी उपाधि थी? तो देवराय द्वितीय की। तो याद रखना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया? उन्होंने जागीर प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जी कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था। वह था, तो वह कौन सा ऐसा शासक था जो ऐसा करता था? तो देवराय द्वितीय यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर क्वेश्चन, किस विजयनगर सम्राट ने उस्मातुर के विरोधी सामंत गंगराय का दमन किया? तो किस सम्राट ने किया था? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा ही ऐसा किया गया था। अगला सवाल, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर एवं पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम हुआ था विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला था। तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली थी, ये भी सही है।
अनेक पुर्तगालियों, व्यापारियों व यात्रियों ने मिलकर विजयनगर का भ्रमण पर आए थे। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ये तीनों परिणाम हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा गया था? इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा ये भी, इसे भी रट लेना। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो दोस्तों फिर से कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस को MCQ के रूप में टॉपिक वाइज कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारे मैंने टॉपिक को कवर किया है ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी उन वीडियोस को देख के। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके ज़रूर देखेगा। ठीक है, तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो उस पहला शासक कौन सा था? तो वह पहला शासक था हरिहर द्वितीय, याद रखना इसे। नेक्स्ट सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। कौन सी थी? भू राजस्व। नेक्स्ट सवाल, आठवन का क्या मतलब है? तो आठवन का जो मीनिंग होता है दोस्तों, भू राजस्व विभाग से मतलब होता है। आठवन का मतलब होता है भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट सवाल 43 नंबर क्वेश्चन, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है तो किसको इंगित करता है? तो आपको यहाँ पर गलत मिलान बताना है। ठीक है, तो पढ़े 4 ऑप्शन बताइए। तो यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से यहाँ पर संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर गलत जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज माने गए थे वह माने गए थे 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 45 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है कि किस राज्य वंश का कौन सा राज्य था। तो देखते हैं 1 बाय 1। जो आदिल शाही है बीजापुर से संबंधित है, कुतुब शाही संबंधित है गोलकुंडा से, निजाम शाही की अगर मैं बात करूँ तो यह अहमदनगर से संबंधित है, और इमाद शाही संबंधित है बराड़ से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल 46 नंबर क्वेश्चन, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? जौनपुर को। जौनपुर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, कलहन की राज तरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? तो ये आगे बढ़ाया था बिल्हन एवं मम्मट ने। किसने? बिल्हन एवं मम्मट ने। सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा जोनराज एवं श्रीवर। ठीक है, माफ करना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोनराज एवं श्रीवर। नेक्स्ट सवाल, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो वह कवियत्री थी गंगा देवी, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन और बहमन शाह ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस काल में सक्रिय थे? तो किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर के राज्यकाल में। तो याद रखना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल,
1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 3 स्टार लगा लीजिए, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1565 ईस्वी में जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ये हुआ था दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। याद रखना इसे, तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, वह कौन सा शासक था? तो कश्मीर का अकबर कहा जाता था दोस्तों किसे? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट सवाल, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यदवाद की रचना किस भाषा में की थी? तो यह की थी तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट सवाल, कृष्णदेव राय का राजकवि था? तो कृष्णदेव राय का जो राजकवि माना गया था, ये माना गया था पेदन्ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता था? तो आंध्रभोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो आंध्र पितामह कहा गया है कृष्णदेव राय को, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युद्ध माना जाता है? तो यह शासनकाल माना जाता है दोस्तों कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सही मिलान करना है। तो कौन से पुस्तक के कौन से लेखक ये आपको बताना है। तो देखते हैं, जो मनुचरितम जो बुक लिखी है, ये लिखी गई है अल्सासनी पेदन्ना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बुक है पारिजात अपहरम, ये लिखी गई है नंदी तिमैया के द्वारा। नेक्स्ट को बुक जो है पांडुरंग महामत्य, ये लिखी गई है तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा। और नेक्स्ट बुक है अमुक्त माल्यद, ये लिखी गई है कृष्णदेव राय के प्रथम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए के थ्रू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट सवाल 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? तो याद रखना, कृष्णदेव राय ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया, ठीक है। बाकी इन तीनों का निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट सवाल, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो ये अमुक्तमाल्यद बुक में देखने को मिलता है। अगला सवाल, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त कर किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो इसका जो अंत हुआ था, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका शासक था वेंकट द्वितीय, याद रखना। नेक्स्ट सवाल 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो किसे पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो यही उम्मीद है, यही आशा है आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।